बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर रेप कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं। ब्रजेश ठाकुर के पास से दरअसल 2 पन्ने मिले हैं और इन 2 पन्नों में एक मंत्री समेत 40 लोगों के नाम और नंबर हैं। मुजफ्फरपुर जेल में पुलिस ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान ब्रजेश ठाकुर के पास से पुलिस को 2 पन्ने बरामद हुए और इन दोनों पन्नों में तकरीबन 40 लोगों के नाम और नंबर है। बताया जा रहा है कि इसमें एक मंत्री का नाम नंबर भी शामिल है। इस मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान ये 2 पन्ने मिले हैं पुलिस को। अब ये 40 लोग कौन हैं, एक मंत्री का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। और पहले से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। शिवपूजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवपूजन, जब ये मामला सामने आया था और जिस तरीके से बहुत छुपाने की कोशिश की गई थी पूर्व में इस मामले को, मुजफ्फरपुर वाले मामले को, तभी से यह कहा जा रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े नाम हैं और इसमें कहीं ना कहीं सफेद पोश लोग हैं। अब 2 पन्ने मिलते हैं, उसमें 40 लोगों के नाम हैं और एक मंत्री का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। जी, हम थोड़ा सा संशोधन करना चाहेंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले हमारी आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, उससे यही पता चला है कि 2 पन्ने नहीं, कुल 3 पन्ने बरामद हुए हैं और उसमें 70 से 80 नाम लिखे हुए हैं। 70 से 80 लाख के ट्रांजैक्शन की बात उन पन्नों में लिखी हुई है और एक मंत्री का भी नाम शामिल है। यह कौन मंत्री है, पुलिस फिलहाल उस पर चुप्पी साधे हुए है। जाहिर तौर पर जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती, किसी मंत्री का नाम लेना सही नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल में रहते हुए और कारा में रहते हुए ब्रजेश ठाकुर एक तरीके से अपना बिजनेस बतौर चला रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। सीबीआई ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। कल भी सीबीआई तकरीबन 8 से 9 घंटे उसी जगह पर थी। उसके बेटे से भी पूछताछ की गई। एक डील का पता चला जिसमें तकरीबन 11 एकड़ के आसपास की जमीन, 11 कट्ठे की जमीन जो है वो बेची गई है। ये पता चला है कि उसमें कई करोड़ का लेन देन हुआ है। क्या ये पैसे ब्लैकमेल के लिए इकट्ठा किए गए, क्या ये पैसे पूरे केस को मैनेज करने के लिए इकट्ठा किए गए? सीबीआई इस बारे में तफ्तीश कर रही है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजेश ठाकुर के पास से जिस तरीके से ये कागज बरामद हुए हैं, जिसमें 70 से 80 नंबर अलग अलग लोगों के हैं, 70 से 80 लाख के ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है उन पन्नों में, ये काफी अहम है। पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग है। बिल्कुल, पुलिस के लिए इसमें एक बड़ा सुराग है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह की हेल्प पुलिस को मिलेगी अब इसमें, जो ट्रांजैक्शंस हैं और ट्रांजैक्शन किससे किए गए, ये तमाम चीजें भी इनमें दर्ज होंगी इन पन्नों में। देखिए, सूत्रों के हवाले से ही छनके खबरें हम तक पहुंच रही थी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से और बाकी जो एनजीओ चला रहा था ब्रजेश ठाकुर, इस बाबत उसने 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की थी और इस संपत्ति को उसने प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट में पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रखा था। और उसके बेटे की खबर थी कि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को, जिसकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है, उसे बेच कर इस पूरे केस को देखा जाए और केस को किसी न किसी तरीके से मैनेज किया जाए। लेकिन कल वो सीबीआई के हत्थे चढ़ा, उसे डिटेन किया गया, काफी देर तक उससे पूछताछ की गई और देर रात फिर उसे छोड़ दिया गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि 3 पन्ने की जो चिट्ठी मिली है, 3 पन्ने का जो पूरा डॉक्यूमेंट्स मिला है ब्रजेश ठाकुर के पास, इसमें कई ऐसे लोग हैं, उनसे भी शायद आने वाले दिनों में सीबीआई पूछताछ कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवपूजन झा इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल 3 पन्ने बरामद किए गए हैं जिसमें करीब 70 से 80 लोगों के नाम है। 70 से 80 लाख के ट्रांजैक्शन की बात भी इसमें सामने आ रही है। सीबीआई अब इन पन्नों में जो डिटेल्स दर्ज हैं उनकी जांच करेगी। अब पूरी तरह से लग रहा है कि ब्रजेश ठाकुर जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है, किंग पिन है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जी हां, सीबीआई ने शनिवार को ब्रजेश के खिलाफ युद्ध स्तर पर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की इस कार्रवाई को ठाकुर के ताबूत में आखिरी कील की तरह देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। गौर से देखिए, सीबीआई के साथ आए ये तमाम सुरक्षा बल मुजफ्फरपुर के राक्षस ब्रजेश ठाकुर की लंका उजाड़ने आए। शनिवार सुबह सीबीआई की टीम भारी तादाद में सुरक्षा बल लेकर उस बालिका गृह पहुंची जिसे ब्रजेश ठाकुर ने लड़कियों के जिस्म की मंडी बना रखा था। सीबीआई के यहां आने का मकसद बालिका गृह की बारीकी से जांच कर सबूत जुटाना था, जिसके लिए खासतौर से सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी बुलाई थी। सीबीआई की देखरेख में कई दिनों से बंद बालिका गृह के
वो बदबूदार कमरे खोले गए जिनमें मासूमों पर जुल्म ढाए जाते थे। इसके बाद शुरू हुआ ब्रजेश यादव के खिलाफ साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करने का सिलसिला, जो कई घंटों तक जारी रहा। सूत्रों की माने तो इन सबूतों के साथ ब्रजेश ठाकुर का बच पाना नामुमकिन होगा। ब्रजेश ठाकुर के घर एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कैसे डीआईजी खुद सीबीआई के वो यहां पर मौजूद हैं। इसके पहले पुलिस ने यहां पर जो है खंगालने की कोशिश की थी, जेसीबी मशीन से इस जगह की खुदाई की गई थी और यहां से अब सीबीआई कोशिश कर रही है, क्योंकि वो भी जेसीबी मशीन लेकर के आई है। फॉरेंसिक टीम पूरी आई है और फॉरेंसिक टीम के जरिए कोशिश की जाएगी कि कुछ सैंपल्स यहां से उठाए जाएं। ये वही बालिका गृह है जिसमें बच्चियों के यौन शोषण की तमाम बातें हुई थी। बताया जा रहा है कि जो नीचे प्रातः कमल का जो दफ्तर है, यहीं से कोई रास्ता है खुफिया, जो ऊपर में जहां बच्चियां रहती थी वहां तक वो रास्ता, वहां तक वो सीढ़ी जाती थी। अब सीबीआई सारे पहलू से जो है मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ठाकुर के खिलाफ ऐसा पुख्ता केस बनाने में जुटी है जिसके सामने कानून को अपने पैर की चूटी समझने वाले मुजफ्फरपुर के दरिंदे ब्रजेश ठाकुर की एक भी दलील नहीं चलेगी। सीबीआई बालिका गृह से गायब एक लड़की की लाश की तलाश के लिए सीबीआई की टीम जेसीबी मशीन भी लाई थी। इससे बालिका गृह में कई जगह खुदाई भी की गई। सीबीआई ने मिट्टी का सैंपल भी अपने साथ ले लिया है। हालांकि ये खुलासा नहीं हो सकता कि इमारत से सीबीआई को बतौर सबूत क्या कुछ हासिल हुआ। सूत्रों की माने तो बालिका गृह का मामला जब से उजागर हुआ है तब से वहां ताला लटक रहा है। इस वजह से सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाई। अब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस टीम ने यहीं से कई साक्ष्य उठाए हैं। ये साक्ष्य सबूत में तभी तब्दील होंगे जब लैब रिपोर्ट आएगी और तभी ब्रजेश ठाकुर पर शिकंजा और कस जाएगा। इतना ही नहीं, अब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर को जेल पहुंचाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 जून को अपनी गिरफ्तारी के बाद से ठाकुर सिर्फ 5 ही दिन जेल में रहा है। बाकी के दिन उसने बीमारी का नाटक कर अस्पताल में गुजारे। लेकिन सीबीआई के सामने अब ठाकुर का ये झोलझाल नहीं चलने वाला। सीबीआई ने ठाकुर की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। अब वरिष्ठ डॉक्टर्स के पैनल से उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर ओपिनियन मांगा जाएगा। इसके बाद सीबीआई डॉक्टरों के एक पैनल से ठाकुर की ताजा मेडिकल जांच कराने की भी सोच रही है। यानी ठाकुर की बीमारी का बहाना अब नहीं चलने वाला। दरअसल सीबीआई ने सारी कवायद इसलिए भी शुरू की है क्योंकि उसे अब ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी है। पूछताछ से पहले सीबीआई अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेना चाहती है। इसलिए मामले से जुड़े तमाम लोगों से सीबीआई एक-एक कर पूछताछ कर रही है। साथ ही उसके खिलाफ हर मुमकिन सबूत भी जुटा रही है। सूत्रों का दावा है कि ठाकुर की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से सीबीआई को बेहद अहम सबूत हासिल हो चुके हैं और ठाकुर से होने वाली पूछताछ में सीडीआर से जुड़े कुछ बेहद अहम सवाल भी शामिल होंगे। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ के बाद कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। ब्रजेश ठाकुर का मुजफ्फरपुर में काफी रसूख है, काफी दबदबा है। लिहाजा कहीं न कहीं मन में विश्वास था कि अगर जांच पुलिस करेगी या सरकार का कोई भी विभाग करेगा तो उसे वो मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीबीआई वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इसने ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें अब काफी बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। अपनी रसूख और काली कमाई के दम पर ब्रजेश ठाकुर घिनौने गुनाह करता रहा, लेकिन अब सीबीआई के शिकंजे से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस काली कमाई से जेल की सलाखें कमजोर करने का प्लान ब्रजेश ठाकुर ने बनाया था, सीबीआई ने उसकी काट पहले ही निकाल ली है। दरअसल सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर को कंगाल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रजेश ठाकुर की संस्था के साथ साथ उसकी तमाम संपत्ति जब्त करने के आदेश बिहार सरकार ने दे दिए हैं। जहां तक नजर जाएगी हरियाली ही हरियाली। लेकिन इस जमीन को काली कमाई से खरीदा गया था। जी हां, मुजफ्फरपुर में खेती की ये जमीन ब्रजेश ठाकुर की है। अपनी काली कमाई को इस महाराक्षस ने जमीन में इन्वेस्ट किया था। जहां मौका मिला जमीन खरीदी।
ब्रजेश ठाकुर के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, साथ में पूरे बिहार में उसका सिक्का चलता था। उसे लगता था कि अपने रसूख और दौलत के दम पर सब मैनेज कर लेगा, लेकिन जांच शुरू करते ही सीबीआई ने सबसे पहले ब्रजेश ठाकुर के काले खजाने पर शिकंजा कसा है, जिसके तहत सब रजिस्ट्रार ऑफिस को आदेश दिए गए हैं। ब्रजेश ठाकुर की संस्था और उससे जुड़े तमाम पदाधिकारियों के नाम पर किसी तरह की जमीन की खरीद फरोख्त को रोक दिया जाए। अभी वर्तमान में दिनांक 7/8/2018 एवं 8/8/2018 को 2 आदेश प्राप्त हुए हैं जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा, जिसमें सेवा संकल्प एवं विकास समिति मुजफ्फरपुर एवं उसके पदधारक के नाम से जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। उनके आदेश के आलोक में निबंधन विभाग यानी हमारा कार्यालय जो है वो उस नाम को और उस संस्था के जो पदधारक है उनके नाम को रोक की सूची में प्रविष्ट कर दिया गया है। इस आदेश से साफ है कि काली कमाई से ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने जो जमीन जायदाद इकट्ठी की थी वो एक झटके में उनके हाथ से निकल गई। इस सारी प्रॉपर्टी को अब जब्त करने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इस आदेश को सख्ती के साथ लागू किया गया है। और सबों को, कार्यालय के लिपिकों को भी, जो जांच लिपिक है या जो हमारा कंप्यूटर में है, तो सबों को निर्देश दिया गया है कि इससे संबंधित कोई व्यक्ति है या जो हमारा कंप्यूटर में है, तो सबों को निर्देश दिया गया है कि इससे संबंधित कोई व्यक्ति जो आते हैं, जो अब तक का जो हमें जो आदेश है वो संस्था है एवं संस्था के जो पदधारक हैं उनके नाम पर खरीद बिक्री पर रोक लगाने का आदेश है। सीबीआई को शुरुआती जांच में ब्रजेश ठाकुर की 20 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। ये सारी संपत्ति ठाकुर ने सरकार से मिले फंड से बनाई है। सिर्फ ठाकुर ही नहीं बल्कि उसके एनजीओ से कई और लोग जुड़े हुए थे, उनकी भी संपत्ति का पता सीबीआई लगा रही है। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर का ये महाराक्षस अब खुद तो कंगाल होगा ही, इसके साथ साथ इसके साथी भी कहीं के नहीं रहेंगे। इस मामले में सीबीआई की सख्त कार्रवाई की एक बड़ी वजह खुद पटना हाईकोर्ट है। दरअसल पटना हाईकोर्ट इस केस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। केस से जुड़ी जो भी जानकारी हासिल हो रही है वो सब पटना हाईकोर्ट के संज्ञान में लाई जा रही है। यानी हालात पूरी तरह से ठाकुर के खिलाफ है, क्योंकि आखिरकार तो जांच के बाद इस मामले को अदालत के सामने ही जाना है। शिवपूजन झा, मुजफ्फरपुर, इंडिया न्यूज। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।